हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर वीडियो। बहुत सारे लोगों ने हमसे मतलब क्वेश्चंस किए कि जैसे आपने डीयू का प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया उसी तरह हमें एक बार जेएनयू का भी एक बार एनालिसिस करके दिखाइए। तो आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है। हमने जेएनयू के पिछले 2014 से लेके आज तक के सारे पेपर्स का निकाल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनमें आए हैं उनका एक एनालिसिस किया हुआ है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए, जो भी लोग आप जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपने हमारी पहली वाली जो डीयू के प्रीवियस पेपर एनालिसिस की वीडियो है वो शायद देखी होगी। तो आपको आइडिया होगा कि ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जो सभी सेक्शंस हैं, तो उनको ऐसे लिस्ट डाउन करके आपको देखना है कि पिछले साल के क्या कितने क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उसमें। सो अगर हम 2014 की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में 8 क्वेश्चंस थे, क्लाइमेटोलॉजी में 11, ओशनोग्राफी एनवायरनमेंट को 0 थे, इंडियन ज्योग्राफी में 11 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, प्रैक्टिकल में 3220, ये कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और स्टैटिस्टिक्स। उसी तरह पॉपुलेशन में 4, अर्बन में अर्बन सेटलमेंट 6, ज्योग्राफिकल थॉट 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 4, रीजनल ज्योग्राफी में 2, सोशल ज्योग्राफी में 2। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि सारे सालों के हमने वो किया हुआ है। इसका आपको एक फ़ोटो डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा, एक लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इसमें हमें देखने की समझने की वाली बात ये है कि आप ये देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखो तो जियोमॉर्फोलॉजी से 2014 में 8 क्वेश्चन हैं, 2015 में 9, 16 में 4, 17 में 10 क्वेश्चन है, 18 में 5 और ऐसे। तो यही सेक्शंस है। जैसे फिर सिमिलरली क्लाइमेटोलॉजी के भी देखो आप, कंसिस्टेंटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली आप इंडियन ज्योग्राफी को अगर देखो तो इंडियन ज्योग्राफी में भी कंसिस्टेंटली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे आपको थोड़ा कम फोकस करना है, तो वो आपको इन देखते ही पता चल जाएगा। जैसे सोशल ज्योग्राफी है और सिमिलरली रीजनल ज्योग्राफी है और हाँ, तो ये ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं। और इनमें कुछ और ऐसे भी पेपर्स हैं लाइक डेवलपमेंट ज्योग्राफी और ये सब, तो ये हमने इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वेटेज है इनकी, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इनसे आता है। तो इस सारे एनालिसिस से आपको ये बात समझने की है कि आपको किन किन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है और कौन सी चीज़ें जिनको आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो या उनको अपनी प्रिपरेशन में जो सेकेंडरी जगह है वो देनी है। कि इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि हमें एक ब्रॉड आइडिया अगर हमें चाहिए हो कि फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन प्रैक्टिकल में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ हम आपको अभी बताते हैं। अगर तो हम बात करें जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, फिजिकल, ह्यूमन, प्रैक्टिकल, इंडियन, तो हम क्लियर कट देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी की वेटेज बस इसके अराउंड रही है, 20 से 21 क्वेश्चन। 2014 में 19, 15 में 21, 2016 में 16, फिर कंटिन्यूसली 21 21 21 2019 तक। ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर हम पहले से देखें तो पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में अराउंड 27, 17, 10, 25, बट देखो 2019 में जब पैटर्न चेंज हुआ है और 80 क्वेश्चंस वाला आया है तो वेटेज ह्यूमन में ज़्यादा बढ़ी है, ना कि फिजिकल में जाके। और सिमिलरली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी कंसिस्टेंटली 15 से 20, 10 से 15 के बीच क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ, लास्ट इस साल का जो 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ उतने कोई खास ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में 2014 में 3, 12, 3, 07। तो हाँ, इंडियन ज्योग्राफी को भी आप देख सकते हो कि अब जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अदर क्वेश्चंस वो हैं, आप एक्सपेक्ट कर लो 5 से 10 क्वेश्चंस हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जो जीके वगैरह से आएंगे या फैक्ट बेस्ड होंगे। तो इससे आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिली गई होगी कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इन दो पे तो आपको ऑब्वियसली फोकस करना ही है ज़्यादा। साथ ही और प्रैक्टिकल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी साल 8 क्वेश्चंस तो देखिए आप मिनिमम है ही, बट आप ये देख लो कि फॉर एग्जांपल अगर इस साल आप 2020 में अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो मान लो 15, 17, 18 क्वेश्चन आ गए और आपने प्रैक्टिकल पोर्शन स्किप किया हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। सो सारा चीज़ को बैलेंस लेके इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो
देन सेकंड प्रायोरिटी, देन तो सिमिलरली आप प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपको ह्यूमन पहले करना है तो आप ह्यूमन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, फिजिकल को सेकंड दे सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। दूसरी चीज़ हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें ये कि जो पेपर के पैटर्न होता है, पेपर का जो भी पैटर्न होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो किसी ना किसी साल चेंज होता रहता है। और तो सिमिलरली अगर हम JNU की बात करें तो JNU में 2018 तक जो पेपर्स आते थे उसमें 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है 17 तक, तो इसमें क्या है कि 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए क्वेश्चंस भी कम है। और जो 19 का पेपर हुआ है अभी, उसमें टोटल जो 80 क्वेश्चंस आए थे और उसमें 60 क्वेश्चंस जो थे वो 1 मार्क्स के थे और जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस है वो 2 नंबर के हैं। सो टोटल तो 100 मार्क्स का ही होगा। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी इम्पोर्टेंस अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी से ही एग्जांपल लेते हैं तो ये सारा आपको देख लो कि अगर किसी साल 2017 में मान लो जियोमॉर्फोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आए हैं तो वो बैलेंस करने के लिए वो फिजिकल में बाकी इनमें वो क्वेश्चंस कम कर देंगे। सिमिलरली अगर आप 18 में देखो तो सारे जैसे अब यहाँ कम हैं ये दो ओशनोग्राफी और एनवायरनमेंट के, बट यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली ह्यूमन ज्योग्राफी के भी जो पेपर्स हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें किसी साल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन आ गए हैं और किसी और चीज़ में कम कर दिए हैं, या यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे जैसे अर्बन सेटलमेंट में देखें हम, यहाँ 9 क्वेश्चन आ गए हैं तो पॉपुलेशन के 2 क्वेश्चन हो गए। तो वो हर साल किसी पेपर की वेटेज बढ़ जाती है, किसी पेपर की वेटेज कम हो जाती है। एक चीज़ और समझने वाली है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के हम देखने को मिल रहा है कि 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे जो 13 के 13 क्वेश्चंस हैं वो बहुत थ्योरी से आए हुए हैं या बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस सेंसस बेस्ड हैं जो बहुत सिंपल हैं। वर्ल्ड का पूछ लिया कि पॉपुलेशन वाइज अरेंज कर दो, तो बहुत सिंपल बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जो है बहुत होता है ना मुश्किल क्वेश्चंस हैं और इन डेप्थ वैसे पूछे हुए हैं, तो किसी किसी जगह बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। और एक चीज़ जो आप देखने वाली है, जैसे ये अदर क्वेश्चंस होते हैं फैक्ट बेस्ड, तो JNU में शुरू में इनका मतलब उतने नहीं पूछे जाते थे। पहले 14-15 में एक आध क्वेश्चन था, 16 के बाद से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल 16 में तो 14 क्वेश्चंस इन टोटल सिर्फ फैक्ट बेस्ड जनरल नॉलेज से थे। तो अभी फिर उसके बाद 6, 3, 2, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 4-5 पूछे जा सकते हैं किसी भी पेपर में। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JNU के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम DU की बात करें तो जैसे जोग्राफिकल थॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिमिलरली JNU की अगर हम बात करते हैं तो JNU में प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हर साल आप देख लो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे या 10-12 क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो है यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल के बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं थे। इस टाइम पे ऐसा होता था कि सब्जेक्टिव पोर्शन में भी प्रैक्टिकल के सिंपली सॉल्व करने को क्वेश्चंस आते थे। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव में नहीं आए हैं तो ये अलग चीज़ है, बट हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी साल प्रैक्टिकल से 15-18 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो प्रैक्टिकल को बिल्कुल इग्नोर मत करना, प्रैक्टिकल को अच्छे से प्रिपेयर करना। सो आई होप इस वीडियो से आपका थोड़ा हेल्प हुआ होगा JNU के मतलब एंट्रेंस एग्जाम को समझने में। सो थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड। उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है JNU के एग्जाम पैटर्न को लेके, क्वेश्चन पेपर्स को लेके, या फिर कोई भी चीज़ इन जनरल अगर आपको JNU वगैरह के एंट्रेंस के बारे में पूछना है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पे भी मैसेज करो, कमेंट करो।